यह यूनिट 6 का पार्ट 2 है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, कंडेंसर पढ़ेंगे। पहले हमने कंप्रेसर पढ़ा था। इससे पहले पार्ट में 3 तरह के कंप्रेसर थे, रेसिप्रोकेटिंग, सेंट्रीफ्यूगल एंड रोटेटरी कंप्रेसर। और हम क्या पढ़ेंगे अब, कंडेंसर। जैसे ही आप जानते हैं कंडेंसर, वर्ड ही कंडेंसर है। कंडेंसर में होता क्या है, कंडेंसर में कंडेंसेशन होती है। कंडेंसेशन क्या होती है, कंडेंसेशन का सिंपल हमारा मीनिंग क्या है, यदि हम वेपर्स को ड्रॉपलेट बना दें, यानी जो वाटर वेपर्स है उसको पानी की बूंदें बना दें, तो उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलते हैं। वाटर वेपर्स को ड्रॉपलेट में कन्वर्ट करना, मतलब वाटर वेपर्स जो वेपर फॉर्म में पानी है उसको लिक्विड फॉर्म में, ड्रॉपलेट फॉर्म में कन्वर्ट करना हमारा कंडेंसेशन कहलाता है। और यही प्रोसेस क्या होती है, यही काम किस में होता है, हमारा कंडेंसर में। इसलिए इसका नाम क्या है, कंडेंसर, क्योंकि इसमें जो प्रोसेस होती है वो कंडेंसेशन होती है। सिंपल कंडेंसेशन अब समझ में आ गया होगा आपको। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, सिंपल हमारी वेपर्स हैं, ये वेपर्स हैं, और हमने क्या करा, इनको ठंडा करा, कूल करा। ठंडा करेंगे तो ये क्या बनेंगी, ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स, ड्रॉपलेट्स बनेंगी। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, कंडेंसेशन। और यही किस में होता है, हमारे कंडेंसर में यही प्रोसेस होती है। तो ये प्रिंसिपल हो गया हमारा कंडेंसर का। कंडेंसर का प्रिंसिपल है कंडेंसेशन। अब फंक्शन क्या होता है कंडेंसर, देखो कंडेंसर पहले लगा कहाँ होता है, सिस्टमेटिक डायग्राम में देख लेते हैं। कंप्रेसर के बाद ये कंडेंसर लगा हुआ है। कंडेंसर का काम क्या होता है हमारा, ठंडा करना, मतलब फेस चेंज करना। मैंने आपको पहले ही बता रखा है ठंडा करने का मतलब यहाँ पे कंडेंसर का क्या है कि फेस चेंज करना। वो वेपर रेफ्रिजरेंट को किस में कन्वर्ट करता है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट में। तो वही जो मैंने अभी बताया, यही तो बताया कि हमारा वेपर्स हैं ये, और इनको हमने क्या बना दिया, ड्रॉपलेट। यदि वाटर वेपर है तो क्या बन गई हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स, पानी की बूंदें। क्या करने पे, ठंडा करने पे। यदि इनको हम वेपर्स को ठंडा करने लगे तो क्या बन जाए, वो ड्रॉपलेट्स पानी की। तो इसका मतलब फेस चेंज हुआ, नहीं वेपर किस में कन्वर्ट हो गई, हमारी लिक्विड में। तो फेस चेंज हुआ, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, कंडेंसेशन बोलते हैं। और यही किसी के अंदर होती है प्रोसेस हमारी, यही हमारी प्रोसेस एक कंडेंसर के अंदर होती है। तो अब यहाँ पे देखिए, कंप्रेसर से क्या आता है, वेपर्स आता है, और कंडेंसर हमें क्या देता है, लिक्विड देता है। तो कौन क्या करता है, कंडेंसेशन करता है। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल क्या है कंडेंसर का, कंडेंसेशन करना। कंडेंसेशन प्रोसेस से वो फेस चेंज करता है, वेपर्स को लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है कूलिंग करके। ठीक है, ऊपर से क्या करते हैं हम, इस कंडेंसर को हवा देते हैं या पानी का स्प्रे करते हैं, इसको ठंडा करते हैं, जिससे क्या होती है हमारी वेपर्स, जो उसके अंदर से वेपर्स पास हो रही हैं ट्यूब्स के अंदर से, वो क्या बन जाती हैं, हमारी लिक्विड। अब यहाँ देख लेते हैं, तो सिंपल क्या होते हैं हमारे, एक तरह कंडेंसर जब दिखाई देने में कैसा होगा, सिंपल एक पाइपलाइन होगी, कॉपर की टिप्स होती हैं। इसमें एक साइड इनलेट होता है, दूसरे साइड आउटलेट होता है। इनके ट्यूब्स के अंदर से इनलेट में क्या होता है हमारा, वेपर एंटर करती हैं, वेपर रेफ्रिजरेंट। और इसके ऊपर से हम क्या करते हैं, तो हवा इस ट्यूब्स के ऊपर से या तो ठंडी हवा पास करते हैं या पानी का स्प्रे करते हैं, जिससे होती है रेफ्रिजरेंट वेपर, जो वेपर रेफ्रिजरेंट है इनलेट में, ये क्या हो जाती है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट। ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट हो जाती है। और हमें क्या मिल जाता है, एक तरह फेस चेंज हो जाता है। ठीक है, तो एक सिंपल कॉपर ट्यूब्स होती हैं, इसमें कंडेंसेशन प्रोसेस होती है, ये वेपर रेफ्रिजरेंट को लिक्विड रेफ्रिजरेंट में बदलती हैं कंडेंसेशन करके। तो एक इसका फंक्शन होगा कंडेंसर का। अब कंडेंसर कितने तरह के होते हैं, कंडेंसर मेन तो 2 तरह के होते हैं, एयर कूल्ड एंड वाटर कूल्ड। जो आपने देखे हैं, सबसे पहले एयर कूल्ड। आज आप अपना फ्रिज देखना, फ्रिज के पीछे एक क्या होगा, ऐसे पाइप्स होंगे कॉपर के, ब्लैक कलर के ही होंगे वो, और ऐसे फिन्स लगे होंगे, सीधे सीधे तार लगे होंगे, वो होंगे फिन्स। तो इन पाइप के अंदर से क्या होगा, जब आप अपने घर के रेफ्रिजरेटर के पीछे देखोगे, उसमें क्या होगा, इन पाइप्स के अंदर से क्या होगा, इनलेट रेफ्रिजरेंट इनलेट कर रही होगी, और
इधर से क्या हो रहा होगा, वेपर रेफ्रिजरेंट इनलेट कर रही होगी और आउटलेट लिक्विड रेफ्रिजरेंट आउटलेट कर रही होगी। अब जो ये फिन है, जो इसके ऊपर तार लगे हैं, इनको बोलते हैं फिन्स। फिन्स क्या करते हैं, हमारा एरिया बढ़ा देते हैं। तो जब हवा लगेगी आके एयर, ये क्योंकि एयर कूल्ड है तो ये ठंडा किससे हो रहा है, इसका मतलब एयर से। तो इनके जो ट्यूब्स के ऊपर हवा लगेगी, जो भी नॉर्मल एयर चल रही है या कहीं भी कुछ है, पंखा चल रहा है, फ़ैन वैन कुछ भी लगा हुआ है, तो जब वो कांटेक्ट में आएंगी इन कॉपर ट्यूब्स के, तो कॉपर ट्यूब्स के अंदर से क्या है, रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रही है, तो रेफ्रिजरेंट क्या होगी, ठंडा होना स्टार्ट होगी। और किस में कन्वर्ट, और प्रोसेस कौन सी होगी, कंडेंसेशन होगी, और वो किस में कन्वर्ट होगी, हमारी लिक्विड में। और यहाँ पे हमारा कूलिंग मीडियम क्या है, इसको ठंडा किससे करें, एयर से। तो इस टाइप के कंडेंसर को क्या बोलते हैं, एयर कूल्ड कंडेंसर। ये सिंपल कंडेंसर होते हैं। इसमें सिंपल क्या होता है, बस कॉपर ट्यूब्स के ऊपर हम तार, जैसे आप वर्टिकल देख रहे हैं, ये तार्स या इनको बोलते हैं फिन्स, ये लिखा हुआ देखो फिन्स। फिन्स, ये फिन्स लगा देते हैं। फिन्स का काम क्या होता है, उनका एरिया बढ़ा देता है वो। यदि हमारी एयर, देखो पाइप तो बहुत पतला है कॉपर ट्यूब्स, यदि कॉपर ट्यूब के कांटेक्ट में आएगी एयर, तो उसका एरिया इतना कम है वो ठंडा नहीं कर पाएगी। हमने क्या करा, ये ऊपर से वर्टिकल वायर सोड लगा दी, इसने क्या किया, इसका एरिया ज़्यादा बढ़ा दिया, जिससे ज़्यादा एयर कांटेक्ट में आएगी। अब जब ज़्यादा एयर कांटेक्ट में आएगी तो उसके अंदर से जो रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रही है वो जल्दी ठंडी होगी। तो इस टाइप के कंडेंसर्स को हम क्या बोलते हैं, एयर कूल्ड कंडेंसर बोलते हैं। और ये आपके घर के जो छोटे छोटे रेफ्रिजरेटर हैं उनमें होता है, क्योंकि यहाँ पे लोड हमारा क्या होता है, बहुत कम होता है, तो वहाँ पे हम एयर कूल्ड कंडेंसर यूज करते हैं। हमारे घर के जो फ्रिज हैं उनके पीछे में इस टाइप का होता है, आप देख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, वाटर कूल्ड। नेक्स्ट कंडेंसर क्या आता है, वाटर कूल्ड कंडेंसर आता है। फंक्शन तो कंडेंसर का बिल्कुल सेम वही रहेगा, काम उसको वही करना है, वेपर रेफ्रिजरेंट को लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट करना है, ठंडा करके। उस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन, कंडेंसेशन प्रोसेस से। बस हमारा तरीका क्या हो गया ठंडा करने का, यदि एयर से ठंडा करें तो एयर कूल्ड, वाटर से कंडेंसर को ठंडा करें तो वाटर कूल्ड। आपने वाटर कूल्ड कंडेंसर कहाँ देखा होगा, जहाँ पे हमारे ये बर्फ़ कारखाने होते हैं, आइस प्लांट्स होते हैं, या हमारे कोल्ड स्टोरेज होते हैं जहाँ पे आलू रखा जाता है। वहाँ पे क्या होता है, पाइप्स होते हैं, उनके ऊपर से आपने देखो पाइप वाटर स्प्रे करते रहते हैं, हम वाटर चला देते हैं, उसके ऊपर से पानी बहता रहता है। यदि हमारा लोड बढ़ जाए, यदि हमारा जो, क्योंकि क्या होता है, हमारे आइस प्लांट या कोल्ड स्टोरेज बहुत बड़े होते हैं, तो वहाँ पे कूलिंग लोड भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा करना होता है। तो इसका मतलब लोड किस पे बढ़ गया, वो कंडेंसर पे लोड बढ़ गया। यदि कंडेंसर पे लोड बढ़ेगा तो उसकी कूलिंग कैपेसिटी भी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि एयर कूल्ड में कूलिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, वो होगा नहीं ठंडा। यदि वो प्रॉपर कोल्ड नहीं होगा तो हमारा आइस प्लांट प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, कूलिंग इफेक्ट बढ़ाने के लिए पाइप्स के ऊपर से पानी ही डालने लगते हैं। तो बिल्कुल क्या है, ये वही है, सिंपल कंडेंसर है, कॉपर ट्यूब्स हैं। इसके अंदर क्या है, ये रेफ्रिजरेंट है, कॉपर ट्यूब्स के अंदर क्या है, रेफ्रिजरेंट है। और ऊपर से हम क्या कर रहे हैं, कॉपर ट्यूब्स के ऊपर, ये तो इधर रेफ्रिजरेंट एंटर कर रहा है, वेपर रेफ्रिजरेंट, उधर से लिक्विड रेफ्रिजरेंट आउट कर रहा है। और हमने क्या करा, यहाँ से कूलिंग टावर से पानी लिया और पंप के थ्रू वाटर हेडर में ले गए, और हेडर में क्या है, सिंपल हमारे नोजल लगी हुई है, नोजल से पानी स्प्रे कर रहे हैं, किसके ऊपर, इस कंडेंसर के ऊपर, इस कॉपर ट्यूब्स के ऊपर। जब इन कॉपर ट्यूब्स के अंदर ऊपर पानी स्प्रे करेंगे ठंडा, तो क्या होगा, इसके अंदर की रेफ्रिजरेंट बहुत तेज़ी से ठंडी होगी। इसका मतलब कूलिंग कैपेसिटी हमारी बढ़ जाएगी। और बड़े प्लांट के लिए हमें हाई कूलिंग कैपेसिटी चाहिए, तो इसलिए बड़े प्लांट के लिए हम क्या यूज करते हैं, वाटर कूल्ड कंडेंसर। जब हम वाटर स्प्रे करेंगे इसके ऊपर नोजल के थ्रू पाइप, तो ये वाटर जो स्प्रे होके बचेगा और नीचे आएगा वो गर्म हो जाएगा। तो पानी को हमें बार बार या तो धरती से बार बार निकालना पड़ेगा, या हमारा नदी से लेना पड़े। इससे हमारा क्या होगा, वाटर काफ़ी ख़राब होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, उस हॉट वाटर को लेते हैं और उसको कूलिंग टावर में लेके जाते हैं। कूलिंग टावर क्या होता है, इस टाइप का हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि इस पानी को क्या करता है, ठंडा कर देता है। और कूलिंग टावर से उस कोल्ड वाटर को दोबारा पंप में लेके जाते हैं, रिसाइकल करते हैं पानी को, और दोबारा क्या करते हैं, वाटर हेटर में ले जाकर उसको स्प्रे करते हैं इस कंडेंसर के ऊपर, जो कॉपर ट्यूब्स है। कॉपर ट्यूब्स का एक तरह कंडेंसर है। और जिससे क्या होता है, कॉपर ट्यूब्स के अंदर, कंडेंसर के अंदर अंदर से जो रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है, वो क्या होता है, वो वेपर फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है, या कह सकते हैं कि फेस चेंज करने लगता है, या कह सकते हैं कि वो ठंडा होने लगता है। और हमारे
वाटर कूल्ड कंडेंसर की कैपेसिटी एयर कूल्ड से काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए हम इसको वहीं पे ही लगाते हैं जहाँ पे हमारा लोड ज़्यादा हो। ठीक है, तो यदि हमने एयर से ठंडा कर दिया तो एयर कूल्ड, वाटर से कंडेंसर को ठंडा कर दिया तो वाटर कूल्ड। अब थर्ड हमारा क्या आता है, इवोपरेटिव टाइप। थर्ड जो कंडेंसर आता है वो आता है हमारा इवोपरेटिव टाइप कंडेंसर। अब इवोपरेटिव टाइप कंडेंसर क्या होता है, इसमें हमने क्या किया, पहले हमने क्या किया था, एयर से कूल्ड किया था, दूसरी बार क्या किया था, वाटर से कूल्ड किया था। हमने क्या किया, यहाँ पे दोनों का ही कॉम्बिनेशन कर दिया। हम यहाँ पे कंडेंसर को वाटर से भी और एयर से दोनों से कूल्ड करेंगे। तो इस टाइप के कंडेंसर को क्या बोलते हैं, इवोपरेटिव टाइप कंडेंसर। अभी हमने लास्ट में पढ़ा था एयर कूल्ड मतलब एयर से ठंडा करा कंडेंसर तो एयर कूल्ड कंडेंसर, जब वाटर से ठंडा करा तो वाटर कूल्ड कंडेंसर। हमने क्या करा, दोनों के जो मैकेनिज्म है दोनों को मिला दिया। तो इसका मतलब इस कंडेंसर में हम वाटर का भी इस्तेमाल करेंगे ठंडा करने में और हवा का भी। तो इस टाइप के कंडेंसर को हम क्या बोलते हैं, इवोपरेटिव टाइप कंडेंसर। अब देखिए इसमें क्या है, यही बिल्कुल सेम ये क्या है कंडेंसर, ये जो कॉपर ट्यूब्स हैं, एक सिंपल कॉपर ट्यूब्स हैं ये जो आप देख पा रहे हैं। और इसमें क्या है, इन कॉपर ट्यूब्स के अंदर हमारा रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है। अब ज़्यादा क्लियर दिखाई दिया होगा आपको। इस कॉपर, ये देखिए ये कंडेंसर है, कंडेंसर लिखा है, इसका मतलब ये कॉपर ट्यूब्स दिखाई दे रही हैं जो आपको, ये सब क्या है, हमारी कॉपर ट्यूब्स हैं। इसके अंदर से हमारा वेपर रेफ्रिजरेंट तो एंटर करता है ऐसे, और इधर से क्या निकलता है, दूसरी साइड से हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट बाहर हो जाता है। तो वही ये वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा है, कंडेंसर का काम ही है फेस चेंज करना। अब हम क्या कर रहे हैं, नीचे हमें सम्प है उसमें पानी भरा हुआ है, पंप से वाटर को वाटर हेडर में लेके जा रहे हैं, उसमें नोज़ल लगाए हुए हैं, नोज़ल से इसके ऊपर पानी स्प्रे भी कर रहे हैं। और साथ साथ इसके साथ साथ नीचे हमने एक फ़ैन लगाया हुआ है, यहाँ पे ये फ़ैन क्या कर रहा है, हवा को नीचे से ऊपर की तरफ, एयर यहाँ से इनलेट हो रही है एयर और यहाँ से आउट हो रही है एयर। तो हम यहाँ पे वाटर का भी ठंड इस्तेमाल कर रहे हैं ठंडा करने में, और साथ साथ एयर को भी पास कर रहे हैं उसके थ्रू। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर से भी ठंडा हो रहा है और एयर से भी ठंडा। तो इस टाइप की कूलिंग को इवोपरेटिव टाइप कूलिंग बोलते हैं। जैसे कि हमारे, सिंपल सा मैं बताता हूँ, हमारे जो कूलर्स हैं, वो जो डेजर्ट कूलर हैं आपके घरों में हैं, उनमें क्या यूज होता है, इवोपरेटिव टाइप कूलिंग यूज होती है। उसमें देखा, आपने देखा होगा वाटर भी हम स्प्रे करते हैं और उससे हवा भी आती है। तो जो हवा देखो काफ़ी ठंडी हो जाती है, तो उससे क्या होता है, इफेक्ट, कूलिंग इफेक्ट ज़्यादा आता है। तो हम इन कंडेंसर के ऊपर पानी का स्प्रे भी कर रहे हैं नोज़ल के थ्रू, और साथ साथ एक फ़ैन लगाया हुआ है नीचे हमने, ये तो जेट वाटर जेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वाटर का स्प्रे करो, साथ साथ ये ऊपर की तरफ जो एरो लग रहे हैं, क्या एरो शो कर रहा है कि हवा नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है और ऊपर से निकल रही है। तो जब एयर भी ठंडा कर रही है और वाटर भी ठंडा कर रही है, तो डबल इफेक्ट आएगा, तो इससे बोलते हैं इवोपरेटिव टाइप कूलिंग। तो इस टाइप कंडेंसर को वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे बहुत हाई लोड हो, जैसे कि हमारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, लिक्विड एयर ऑक्सीजन लिक्विडिफिकेशन प्लांट है, क्योंकि ऑक्सीजन को लिक्विड करने के लिए बहुत लो टेम्परेचर चाहिए। तो उनमें क्या होता है, इवोपरेटिव बहुत हाई लोड होता है, और बहुत हाई लोड को संभालने के लिए हमें कूलिंग भी ज़्यादा करनी पड़ेगी कंडेंसर की। तो हम कौन सा कंडेंसर यूज करते हैं, इवोपरेटिव टाइप कंडेंसर वहाँ पे। अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है, फर्स्ट हमने कंप्रेसर पढ़ लिया, दूसरा हमने टाइप ऑफ कंडेंसर पढ़ लिया, अब थर्ड पढ़ेंगे हम इवोपरेटर।